तो बच्चों हम कर रहे थे वायरल केराटाइटिस या डेंड्राइटिक अल्सर। तो अब हम करेंगे डायग्नोसिस वही है जो मैंने आपको स्टार्ट से करवाया था वायरस के कि आपने सॉरी कोरिया के कि आपने स्टेनिंग कर लेनी है फ्लोरेसिन से, रोज़ बैंगल से। आपने यहाँ मेंशन करना है लाजमी, ठीक है। आपने लिखना है कि 2% फ्लोरेसिन डालेंगे, उसे ग्रीनिश कलर का होगा और रोज़ बैंगल से रेड कलर का होगा। स्लिट लैब एग्जामिनेशन कर लेंगे, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर लेंगे, टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट आप कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब लास्ट हमारी चीज़ रह गई है इस टॉपिक की, वो है ट्रीटमेंट जो है आपकी वो जैसे मैंने बताई थी आपको फंगल की सेम ऐसी है कि आपने मेडिकल देनी है, आपने सर्जिकल देनी है। प्रिंसिपल्स सब कुछ वही हैं कि हमने एंटीवायरल ड्रग्स देनी हैं और इसके अलावा हमने क्या करना है, डिब्राइडमेंट करनी है और इसके अलावा हम एट्रोपिन दे सकते हैं, सेम वही चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे एंटी फंगल थे, यहाँ पे हो गए हैं एंटीवायरल, बस और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अब एंटीवायरल के अंदर टॉपिकल और सिस्टेमिक दोनों दे सकते। टॉपिकल में ये नाम दिए मैं 7, तो आप इसमें से कोई भी 3-4 याद कर लें, ज़रूरी नहीं है कि सारे करें, हम 2-3-4 कुछ भी याद कर लें, मर्ज़ी है। टॉपिकल में जो है 5 आयोडो 2 डिऑक्सी यूरिडीन, एसाक्लोविर, एडेनिन एल्बिनोसाइड और टाइफ्लोरोथायमिडीन दे सकती हैं। इसके अलावा एसाक्लोगवानासिन दे सकती हैं, ब्रोमोडिनाल दे सकती हैं और जेनसाक्लोविर दे सकती हैं। अब इसमें सारे कोई आई ड्रॉप हैं, कोई ऑइंटमेंट है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टमिक की अगर हम बात करें तो हमने उसे सिर्फ और सिर्फ ऑरल एसाक्लोविर देती होती हैं। और आपको पता है कि हर्पीज़ जब होती है किसी को भी होती है, जैसे मुझे भी हो गई थी, तो ये इफ़ेक्टिव तब भी होती है जब हम स्टार्ट में दे दें, मतलब स्टार्ट के 2-3 दिन के अंदर अंदर ड्रग दे दें। अगर हम इस सिस्टमिक खा लें तो वो जो वेजिकल्स होते हैं वो नहीं निकलते होते आगे। जैसे सपोज करें कोई पेशेंट आया आपके पास, उसको वेजिकल्स अभी निकले हैं, क्योंकि वेजिकल्स निकल जाते हैं स्किन के ऊपर, तो आप उसको ड्रग दे देती हैं विदिन 72 आवर्स दे देती हैं उसको ये वाली। तो इससे क्या होगा कि वो उसकी आई को कॉर्निया को इफेक्ट नहीं करेगी, वो फर्दर जो है ना स्प्रेड नहीं करती होती, ठीक है। तो वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। अगर 72 आवर्स या 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर ये होता है कि फिर आपको कॉन्स्टेंट काफ़ी दिन जो है ना मेडिसिन खानी होती है और उसके बाद जो है ना सिम्टम्स जो है ना वो रिलीव होती हैं, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है कि किसी को भी निकलती हैं तो आपने जल्दी से जल्दी मेडिसिन रिकमेंड कर देनी है। नेक्स्ट है एट्रोपिन दे सकती हैं, वही आराइटिस वगैरह हो गया है तो हमने इसको मतलब कोई सिंकाई फॉर्मेशन वगैरह ना हो तो हमने एट्रोपिन दे देनी है। अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने किए थे बैक्टीरियल, जब हमने किए थे फंगल, तो उसमें क्या था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं कॉर्नियल अल्सर में, ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ी हैं 3 तरह की जो है ना अल्सर पढ़ने की, एक तो पंक्टेट हो गया, एक डेंड्रिटिक हो गया और एक डिजी फॉर्म हो गया। और हाँ, ज्योग्राफिकल भी था, सही से आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन बात ये है कि जो होते हैं पंक्टेट हो गया और डेंड्राइटिक वाले, ये तो दोनों होते हैं ना, इसमें ये होता है कि इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो नहीं दे सकते, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि अगर हीलिंग वगैरह हो भी रही है तो वो इसको रोक देता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो हमने किस में देनी, हम देंगे डिजीफॉर्म केराटाइटिस के अंदर, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह अच्छी खासी हुई होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से ही तो स्टोमा के अंदर जो है ना एडिमा वगैरह होता है, ये वायरस की वजह से ही है, ठीक है। लेकिन मेनली चीज़ क्या होती है कि इसमें एडिमा होता है और जो एपिथेलियम है वो बिल्कुल इंटैक्ट सी होती है। सो हमने, अगर आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिखनी है तो आप डिजीफॉर्म केराटाइटिस मेंशन करेंगे। अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे सर्जिकल में है वही डिब्राइडमेंट कर लेंगे। डिब्राइडमेंट हम कब किस में करेंगे, हमने करनी डेंड्राइटिक अल्सर में करेंगे। बाकियों में अगर हम ज्योग्राफिकल में करती हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितनी भी हम डिब्राइडमेंट कर लें वो जो वायरस है वो घुसा हुआ है वो नहीं निकलता होता, ठीक है। और वो स्प्रेड कर जाता है, हम इतनी एपिथेलियम रिमूव भी नहीं कर सकते। सो आपने डिब्राइडमेंट करनी है जब डेंड्राइटिक अल्सर होगा। इसके बाद आपको पता है कोई हल नहीं निकलता तो फिर हमने फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी कर देनी होती है। अच्छा जी, ये आपको क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डेंड्रेटिक अल्सर, या फिर हम कहते हैं हेपेटिक जो है कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, या फिर वायरल केराटाइटिस भी कह सकते हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इसकी कॉज जो होती है वो क्या होती है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 होती है मेनली, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, इसमें कौन से आएंगे डायग्नोस्टिक पॉइंट आएंगे, तो आपने याद रखना है कि ट्री लाइक या फिर कह लें ब्रांचिंग टाइप, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नहीं भूलना, ठीक है। ब्रांचिंग टाइप, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी स्टेजेस थी डेंड्रेटिक से पहले, कौन सी थी कि एपिथेलियल पंक्टेट केराटाइटिस था, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा था, उसके बाद था डेंड्रेटिक था अल्सर, उसके बाद था जियोग्राफिकल अल्सर था, और उसके बाद क्या था, डिजी फॉर्म था, जो कि एक उसकी दूसरी फॉर्म होती है जिसमें ओडिमा हो जाता है एंडोथेलियम का, ठीक है। तो ये इस तरह चलते होते हैं।
और मेनली कौन सा आता है, डेंड्रिटिक अल्सर आता होता है। अच्छा, और इसके अलावा हमने फिर इसकी डिजीज़ किए, कॉम्प्लिकेशंस किए और ट्रीटमेंट वगैरह किए। अब 2021 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूँ कॉर्निया से कौन सा क्वेश्चन था, तो कॉर्निया से हर्पीस वाला ही आया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसकी एक आँख में क्या हुआ है कि उसको एपिफोरा हो रहा है, और मतलब उसको एपिफोरा हो रहा है। और इसके अलावा जब हमने उसको फ्लोरेसेंस स्टेनिंग की तो हमें एक पैटर्न सा मिला, ठीक है, इरेगुलर से पैटर्न सा मिला, और किस तरह का, ट्री लाइक। अब सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड से ही वो डायग्नोस्ट हो पाया कि ये क्या है, डेंड्राइटिक अल्सर या हर्पेटिक अल्सर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके 2 पॉइंट है, ये आपने भूलने नहीं है। अगर ये आपको याद नहीं रहता कि हमने, अच्छा, तो और मैंने बताया था आपको कि फंगल होगा और फंगल होगा, फार्मर होगा और फीदरी होगा, ठीक है। ये 3 बातें आपने वहाँ याद रखनी है। और सेटेलाइट लिगेंड्स, ये 3F जो थे वो आपने याद रखने हैं इसके अंदर, क्योंकि आपने याद रखना है कि हर्पेटिक है, तो कैसे याद करना है, हर पे यहाँ टी आ गया, टिक, इसमें भी टी है, और डेंड्रिटिक के अंदर भी आखिर में टिक है, उसमें भी टी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि टी से याद रखना है कि टी से ट्री लाइक, और टी में क्या होती हैं, आपको पता है कि ट्री के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती हैं, तो इस तरह से ब्रांचिंग होगी इसकी, सही है। तो आपने इससे याद रखना है इसको कि ये ब्रांचिंग टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना इसके अंदर। सो हमने रिवाइज़ कर लिया है इसको, आपके पॉइंट भी हो गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।